आदेश आदेश मैं श्रावण मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 7 फरवरी 2024 के कन्या राशि फल की। इससे पहले पंचांग पर बात कर लें। आज बुधवार का दिन है तो गणपति जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। माघ कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि रहेगी। आज प्रदोष व्रत होगा कृष्ण पक्ष का। सूर्योदय का जो समय है आज भैया सुबह को 7:06 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:04 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि राहु काल दोपहर 12:35 से 1:57 तक रहेगा और दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के राशिफल की। केतुदेव आपके लग्न में विराजमान है, आपकी राशि में विराजमान है। शुक्र और चंद्र आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। सूर्य मंगल बुध की युति त्रिग्रह पंचम भाव में, षष्ठ भाव में शनिदेव, सप्तम में राहु, अष्टम में बृहस्पति देव। चंद्रदेव आज केतु के नक्षत्र से गोचर करेंगे और चंद्रदेव का संबंध केतु से चतुर्थ और दशम का बनेगा। तो देखिए, एकादश भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में आना, जैसे कि आपको पहले राशिफल में बताया था, बहुत ही कल्याणमयी स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। भूमि भवन वाहन के सुख आपको दिला रहा है। चंद्र और शुक्र मिलकर के आपके अंदर की अभिव्यक्ति को जागृत कर रहे हैं। अभी तक आप कुछ बोलने में सकुचा रहे थे, तो अब आपको शर्म महसूस नहीं होगी। अपनी बात को आप बड़े बिंदास तरीके से दूसरे के सामने रख सकते हैं। केतु के नक्षत्र से भी गोचर है, केतु आपकी राशि में विराजमान है, तो सोचना आपका आज काफी लगा रहेगा। जब तक काम में रहेंगे तो काम में रहेंगे, लेकिन जैसे ही काम पूरा हुआ, सपोज कीजिए कस्टमर आए थे, उनको सामान दे दिया, कस्टमर चले गए, तो कस्टमर की इंतजार ना कर करके अनेक अलग चीजों के बारे में सोचेंगे। जैसे कि यार, अरे यार वो लड़की, अरे यार वो लड़का, वो कैसे आया था, क्या चाहिए था उनको, उन्होंने हमसे क्यों बात की। तो इस तरह के विचार, ये हमने पूरे एक एग्जाम्पल दिया है। मतलब कुछ भी जीवन की जो छुपी हुई चीजें हैं उनको आप याद करेंगे। आप पढ़ते थे, पढ़ने के दौरान आपके साथ क्या क्या हुआ, आप कभी बाइक पर कहीं जा रहे थे, उस टाइम का कोई आपको एक उदाहरण याद आ जाएगा। मतलब कि पहली चीजों का दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, या फिर भविष्य को लेकर के इसका कैसे करेंगे, इसका कैसे होगा, क्या ये चीज सक्सेस हो पाएगी, क्या ये चीज सक्सेस नहीं हो पाएगी। अर्थात सोच में कहीं ना कहीं डूबे रहेंगे। नेगेटिव सोच तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि चंद्र और शुक्र एक साथ बैठे हैं, वो भी चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और वो भी केतु से भी चतुर्थ और दशम का संबंध बनाए हुए हैं। चंद्रदेव यहाँ मजबूत हैं, क्योंकि उनका एक तो अपना नैसर्गिक घर है, और दूसरी बात एकादश के स्वामी का चतुर्थ भाव में सुख के घर में भाग्येश और धनेश के साथ बैठना बहुत गजब है। आज के दिन अपनी माता के चरणों को दूध से धोइएगा, और जो दूध वो है धोने के बाद उसको किसी पात्र में इकट्ठा कर लीजिए, किसी मिट्टी के पात्र में, और उनको कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनको आपको पिलाना है। श्वान जिसको कहते हैं, कहीं पर डॉगी बोलते हैं, तो इनको पिलाना है। तो इससे क्या होगा, चंद्रदेव की मजबूती मिलेगी। माँ का स्वास्थ्य किन्हीं कारणों से खराब था, वो अच्छा हो जाएगा। माँ से किसी चीज को लेकर के मतभेद था, वो दूर हो जाएगा। माँ को कमर की प्रॉब्लम हो रही थी, वो दूर होगी। तो माँ का प्रत्येक तरीके से आशीर्वाद आपको मिलेगा। यदि किसी वजह से माँ से आप दूर रह रहे थे, तो माँ के पास जाने का मौका आपको मिल जाएगा। माँ की याद आ रही थी, माँ दूर रहती है, तो माँ का फोन आ जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ इस तरह का अटैचमेंट आपके साथ होगा कि माँ आपके पास रहेंगी। और जिन लोगों की माँ नहीं है, वो क्या करें, तो अपनी माँ का एक फोटो लीजिए, अपनी माँ के ऊपर से उस दूध को 7 बार उतार लीजिए क्लॉकवाइज, और फिर उस कुत्ते को पिला दीजिए। तो माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। वह जिस भी योनि में, संसार में जहां भी होंगी, आपको वहीं से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया जननी जन्म भूमिश्च, हमारी माता जननी है, और वो जो है हमारी जन्म देने वाली माता, वो कहाँ है, वो भी इसी पृथ्वी पर है। तो हमने क्या किया, माँ और माँ के संबंध को मिलाया। तो माँ, धरती माँ ने हमारे उन संबंध जो हमारी जननी है, उनसे हमारा कांटेक्ट करा दिया, चाहे वो किसी भी योनि में है। गजब चीज है भैया। एक से एक चीज आपको ऐसी बता रहे हैं जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी भैया। यही तो ज्योतिष का कमाल है। ज्योतिष में जो दम है भैया, वो बड़ा ही खम वाला है।
इस उपाय को कीजिए, बहुत लाभ होगा। शुक्रदेव बुध और शुक्र बहुत गजब के ग्रह हैं, और यहाँ पर चंद्र और शुक्र मिल रहे हैं। बुध और शुक्र से जो बुध का संबंध है वो द्वितीय का बन रहा है, अर्थात लाभ का बन रहा है। कहते हैं ना पंचदा मैत्री, जो तत्कालिक मैत्री है उसमें बुधदेव यहाँ पर मित्र बन करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके व्यापार को बढ़ाने का कार्य बुधदेव द्वारा किया जाएगा, आपकी इनकम को बढ़ाने का कार्य बुधदेव द्वारा किया जाएगा। ग्राहक नहीं आ रहे थे तो ग्राहक आएंगे, पॉलिसीज नहीं चल रही थी तो पॉलिसीज अब चलने लगेंगी। मार्केटिंग में है आप, मार्केटिंग में लोग आपसे इंप्रेस नहीं होते तो अब इंप्रेस होंगे। करके देखिएगा जिन लोगों से, हाँ एक चीज चलिए और बता देते हैं, जो लोग मार्केटिंग में हैं और उनको लगता है कि यार मेरा कैरियर डाउन हो रहा है, वो लोग क्या करें? माँ है तो माँ, और यदि पत्नी है तो पत्नी, दोनों में से किसी से भी सुबह के वक्त जब घर से निकलते हैं तो 2-4 चीनी के टुकड़े उनके हाथ से अपने मुंह में रखवाइए, उसको चाप करके खा लीजिए, तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। इसके बाद घर में कुछ और ग्रहण मत कीजिए, बस सीधे अपने काम पर निकल जाइए। 1 हफ्ते लगातार कीजिए और बताइए भैया कैसी आपके पास कस्टमर्स की भीड़, मार्केटिंग पॉलिसीज आपकी हाई, मार्केटिंग का स्टेटस आपका हाई, गजब हो जाएगा। करके देखिए, ना हुआ तो बताना। बुध, चंद्र, शुक्र बल्ले बल्ले कर देंगे भैया। कन्या राशि वाले एक से एक उपाय हम बता रहे हैं, कमेंट्स तो कर दीजिए कीजिए, स्टार्स तो दे दिया कीजिए भैया। आप लोग तो कमेंट्स कुछ लोग करते हैं बहुत अच्छे, एक देवी जी आते हैं बी पॉजिटिव के नाम से, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स लगते हैं। कोई राजकुमार जी आते हैं, उनके भी कमेंट्स हम लगातार पढ़ते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स वो देते हैं। और भैया एक हाथ जोड़कर इल्तिजा है, 2-3 सज्जन हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम वगैरह जो है वो कमेंट्स में डालते हैं, तो भैया वहां पर हम कुंडली का अध्ययन नहीं कर सकते। तो आप क्या कीजिए, जो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, तो आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपकी हमसे बात हो पाएगी, किस प्रकार से आपकी कुंडली का अध्ययन हो पाएगा। लेकिन मैसेजेस में आप लोग मत डाला कीजिए। देखिए बहुत से लोग होते हैं जो हमारे नाम से आपको कॉल कर सकते हैं, तो उन लोगों से बचिए। हमारा नंबर सिर्फ और सिर्फ वही है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर जब आप प्रोसेस अप्लाई करेंगे, मैसेज करेंगे, तो आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी। तो किसी भी फ्रॉड के चक्कर में भैया मत पड़ जाएगा। अब सूर्यदेव आपकी भैया इनकम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। क्यों कि अब थोड़ी दिक्कत हमने क्यों कहा, क्योंकि सूर्यदेव की जो पावर है वो धीरे धीरे लगातार कम होगी। आत्मा को तो आपकी मजबूत करेंगे, ज्ञान के तो आपको मजबूत करेंगे, शिक्षा में आपको सफलता देंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत देंगे। मंगल देव की दृष्टि चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर, डीपली रिसर्च कराएंगे। हाँ, साधकों के लिए बहुत अच्छी बात है, जो लोग साधक हैं, जो लोग पूजा पाठ में अधिक करते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने इष्ट की अनुभूति मंगल देव करा देंगे भैया। जो लोग कहते हैं ना कि हम साधना करते हैं, हमें अब तक अनुभूति नहीं हुई शक्तियों की, जो अब तक चाहते हैं कि शक्तियों को महसूस करें, प्रत्यक्षीकरण तो देखिए बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए तो एक सदगुरु की आवश्यकता है, उनके सानिध्य में बहुत दिनों तक तपस्या करना पड़ता है, तब जाके प्रत्यक्षीकरण होता है। लेकिन एहसास आपको इन दिनों हो जाएगा यदि आप साधना पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं और आपके मन में भटकाव नहीं है। तो मंगल देव आपके लिए पूरी तरीके से यह योग बना रहे हैं। चतुर्थ दृष्टि मंगल की अपने घर पर, अष्टम स्थान गुप्त ज्ञान, अष्टम स्थान गुप्त चीजें, अष्टम स्थान गुप्त शक्तियां, अष्टम स्थान मृत्यु, अष्टम स्थान दाम्पत्य का सुख, 7वें से 8वां दाम्पत्य का सुख हुआ ना। इस भाव में यदि क्रूर ग्रह हो तो पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं रह पाते, उनको सुख नहीं मिल पाता। कभी सोचा ऐसा भी होता है? होता है भैया, कुंडली में जो जो चीजें होती हैं वो होता है। तो इन चीजों को गौर करना चाहिए, अपने ऊपर अप्लाई करके देखना चाहिए कि मेरी कुंडली में ऐसे। देखिए कुंडलियां आप सभी लोग बना सकते हो, देखने की बात नहीं करें, देख तो ज्योतिषी ही सकेगा, क्योंकि ज्योतिषी को ज्ञान होता है। लेकिन कुंडली में कौन सा ग्रह कहां पर है, आपका लग्न कौन सा है, किसके घर में कौन सा ग्रह बैठा है, इस पर अध्ययन क्या कीजिए।
कुंडली के सॉफ्टवेयर बहुत सारे आपके सबके पास मोबाइल है, तो गूगल प्ले से कोई भी कुंडली का एक सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में और अपनी कुंडली डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भरिए, तो आपकी कुंडली का लग्न खुल जाएगा। उस पर थोड़ा देखा कीजिए, इससे आपको पता चलेगा जो चीज़ें हम बताते हैं कि वो किस तरीके से आपके जीवन में हो रही हैं। बातों से तो आपको पता चल जाता होगा, लेकिन प्लेसमेंट भी आप ग्रहों का देखेंगे तो आपको अपने अंदर से और ज़्यादा ऊर्जा महसूस होगी कि मेरे को किस प्रकार से काम करना है। अब जैसे शुक्रदेव यहाँ पे आपके भाग्य का साथ आपको पूरा दिला रहे हैं, भाग्य के साथ साथ आपके धन की बचत करा रहे हैं। तो शुक्रदेव को और कैसे जागृत किया जाए, तो देखिए शुक्रदेव को जागृत करने के लिए थोड़ा सा मंगल का उपाय कर लीजिए, क्योंकि शुक्रदेव अभी चतुर्थ भाव में बैठे हैं और इनके जो पैर हैं वो कहाँ पर हैं, तृतीय भाव में। तृतीय भाव किसकी राशि है, मंगल देव की राशि। मंगल देव कहाँ बैठे हैं, पंचम भाव में। तो मंगल देव को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं शक्तियों का आभास हो जाएगा, धन की आगमन ज्यादा हो जाएगी और क्या होगा, शुक्र मजबूत होने से लग्जरीज लाइफ आपकी मजबूत होगी। आपकी कहते हैं साहस आपका बढ़ेगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा, शौर्य आपका बढ़ेगा, शारीरिक शक्ति आपकी बढ़ेगी। पुरुषों के लिए खासतौर से, हालांकि बढ़ेगी महिलाओं की भी, लेकिन पुरुषत्व शक्ति में इजाफा। अभी गोचर के हिसाब से बता रहे हैं, जब तक कि शुक्रदेव यहाँ पर है, यह मत समझ लीजिए कि हमेशा के लिए है, वो फिर अलग चीजें होती हैं। हमने गोचर की स्थिति आपको एक बताया उदाहरण के तौर पर कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बुध देव की कृपा आपको मिल रही है, सूर्य देव की कृपा आपको मिल रही है, मंगल देव की कृपा आपको मिल रही है, क्योंकि आपके 11वें भाव पर तीनों ग्रह की दृष्टि है। नौकरी नहीं थी, नौकरी आपको प्राप्त हो रही है, नौकरी में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आज शुक्र और चंद्र देव के संयोग के कारण कोई इस तरह का बंदा आपसे टकरा सकता है जो किसी साध्वी से आपको मिला दे, मतलब जैसे कहते हैं दिव्य कोई स्त्री हो तो माता जी से आपको मिला दे, जो कि आपके जीवन के लिए कोई दिव्य सूत्र आपको दे दे। और यदि घर पे आज के दिन कोई भी महिला आपसे कुछ लेने के लिए आती है, बेगर्स भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, तो उनको मना मत कीजिएगा। यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो हाथ जोड़ सकते हैं, लेकिन मना मत कीजिएगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपकी कुंडली का शुक्र खराब होगा, चंद्र भी खराब होगा। बाकी सब अच्छा है, शुक्र देव को मजबूत कीजिए। आज बुधवार का दिन है, तो गणपति जी के मंदिर में जा करके गणपति जी को मोदक का भोग लगाइए और उसके बाद कोई भी सफेद मिठाई माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए। चंद्र और शुक्र और बुध तीनों आपके मजबूत हो जाएंगे, आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।